Hi everyone, good morning. In my last period, we have discussed about the same lesson you are watching on the screen. The name of lesson, synopsis, the Swiss Family Robinson. It is very inspirational and motivational novel. Actually, it is a novel. Okay, as I told you before, it is a novel. There are near about 4 characters who were suffering troublesome situation when they were getting traveled on the ship, and suddenly the storm happened there. So how they face the troublesome circumstances and the troublesome situation, and how they reach at the destination, means on the means the place which was surrounded with the water, and they just landed on the island, and how they built their own tent, as well as how they face, how they adjust in that situation. Okay, so there is a character Elizabeth, William, as well as their 4 child, and how husband and wife William and Elizabeth make aware about the circumstances to their child, and how they adjust in the troublesome situation, and how they now we can say that जैसे वो कैसे मतलब वहाँ पे अपने दिन निकालते हैं 10 साल 20 साल। तो एक बहुत अच्छी नोवेल है। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट देर इज़ अ फिल्म ऑन दिस पर्टिकुलर नोवेल, एंड इट इज़ अ आउटलाइन। एक्चुअली दिस स्टोरी इज़ अ आउटलाइन। ओके, मतलब कुछ संक्षिप्त चीज़ें उस नोवेल से ली गई है, जो कि यंगस्टर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। तो चलो आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8, 9 खोलना है ना। पेज नंबर 8 and 9 यू हैव टू ओपन अप योर टेक्स्ट बुक. आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. चलो शुरू करते हैं. पिछले पीरियड में हमने देखा था कि लास्ट तक हम कहाँ तक पहुँचे थे, है ना। पिछले पीरियड में हमने देखा था कि द एलिजाबेथ इन्फॉर्म टू द विलियम दैट वी हैव टू मेक अ सेफर प्लेस, है ना, रादर देन दिस टेंट. इस टेंट से हमें क्या करना चाहिए, एक सेफर प्लेस, हमें एक नया घर बनाना चाहिए. तो सिर्फ उसने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, तो उसने एक पेड़ बताया जिसका जो ट्रंक था, है ना, खोड़ जो बोलते हैं, मिडल पोर्शन ऑफ द ट्री, दैट वाज नियर अबाउट डायमीटर कितना था उसका, नियर अबाउट 40 फीट डायमीटर, है ना. तो उसके बाद में उसने ये सुझाव दिया कि हम पेड़ के ऊपर 30 फीट जो भी डिस्टेंस है लैंड से उस पेड़ का, तो उसके आगे हम क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे. तो उसके फादर ने, मतलब एलिजाबेथ के हस्बैंड ने, विलियम ने, अपने जो बच्चे थे तो उनको ज्योमेट्री के बारे में भी बताया कि हाउ टू मेज़र अ ट्रायंगल, है ना, डेप्थ कैसी नापी जाती है, लेंथ कैसी नापी जाती है. उनके पास में इक्विपमेंट नहीं थे, वहाँ पे स्केल थी क्या, नहीं थी. तो उन्होंने रॉड से किस तरह से डेप्थ को नापा जाता है, तो मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है, तो उन्होंने इसी के साथ में ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के लेसन भी वहाँ पे अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाए. तो यहाँ तक हम आ गए थे, कैसे वो लैडर बनाते हैं, है ना. द मेन नॉटेड द रोप, मतलब जो रोप था, है ना, मैंने पिछले पीरियड में आपको बताया कि एक के बाद में एक बाम्बू को क्या करते हैं, रोप से बांधा जाते हैं. आपने देखी होंगी किसी मूवी में, या एक्चुअल में भी आपके घर में हो सकती है उस तरह की लैडर जो बाम्बू से बनी होती है. एक 2 साइड से रोप होता है और बाम्बू बीच में बांध के वो लैडर बनाई जाती है. तो उन्होंने उस घर तक पहुंचने के लिए उसी तरह की लैडर बनाई है. द मेन नॉटेड द रोप at certain intervals and attach pieces of bamboo in each knot, है ना. तो इसका मतलब क्या होता है कि उस मनुष्य ने, मतलब विलियम ने, लैडर बनाने के लिए बाम्बू का इस्तेमाल किया. रॉप को क्या किया, सर्टन इंटरवल, मतलब मध्यभागी, इंटरवल मीन्स इन द मिडल पोर्शन ऑफ दैट बाम्बू, एंड अटैच पीसेस ऑफ बाम्बू. और उस रोप को क्या कर दिया, अटैच कर दिया इन ईच नॉट, और गांठ बोलते हम, है ना, गांठ बांध के उसको अटैच कर दिया. तस दे क्रिएटेड देयर लैडर, और इस प्रकार उन्होंने अपनी क्या बनाई है, लैडर बनाई है. इस प्रकार उन्होंने अपनी लैडर बनाई है. फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड. अभी ड्रिफ्ट वुड क्या, जो भी वहाँ पे मतलब आइलैंड था वो, है ना, इस प्रकार का ये आइलैंड था, मतलब चारों ओर पानी था.
और बीच में एक जो सैंड का बना होता है ना, क्योंकि ओशन में ज़्यादातर ज़मीन और मट्टी दिखेगी नहीं आपको, तो सैंड की बना हुआ वो बेट था, है ना, जिसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो ड्रिफ्टवुड मतलब पानी के बहाव से जो भी लकड़ियाँ है ना, जो भी उड़ आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टवुड। पानी के बहाव की वजह से जो भी आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टवुड। तो उसके फादर ने जब वो वहाँ से रिटर्न आए, है ना, एक वहाँ से वो रिटर्न आए, फादर रिटर्न टू द बीच, मतलब बीच से जब वो रिटर्न आए एंड कलेक्टेड ड्रिफ्टवुड, वहाँ से क्या कलेक्ट करके लाए थे वो ड्रिफ्टवुड, मतलब जो भी वुड है पानी की बहाव से वो आए हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, तो वो वहाँ से लेके आए थिंकिंग इट, और उन्होंने विचार किया उस पर, क्या, इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, है ना। तो स्लेज मतलब इन लिटरल मीनिंग स्लेज मतलब हथौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है कि इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज। स्लेज मतलब समझो एक जगह से दूसरी जगह हमें अगर ट्रैवल करना है तो किसी व्हील जैसे चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ट्रैवल करना है तो उसी तरह स्लीज मतलब एक स्लोप प्रकार का एक चीज़ उन्होंने उस लकड़ी से बनाई, जो भी बहाव के साथ में जो चीज़ बह के आई थी, ड्रिफ्टवुड बोलते हैं जिसे। एंड व्हेन द फादर रिटर्न फ्रॉम द ब्रिज दे ब्रिंग विद देम और दे ब्राउट विद देम अ ड्रिफ्टवुड थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज। तो किस लिए कि इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ परफेक्ट स्लेज। इससे हम क्या बांध सकते हैं, बिल्ड मतलब बांधना, स्लेज मतलब हथौड़ा। तो हथौड़े जैसी कोई चीज़ हम क्या करेंगे, इससे बांधेंगे ऑन रनर्स रैदर देन व्हील्स। तो क्या होगा, इट विल बी मोर बेनिफिशियल रैदर देन व्हील्स फॉर ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें व्हील्स की, लेकिन वहाँ पे सब चारों ओर सैंड थी, तो सैंड पे व्हील्स काम नहीं करते। तो उसी जगह पर हम स्लेज की मदद से क्या कर सकते हैं, वी कैन मूव वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ की है। चलो यहाँ तक समझ में आया। देन लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। तो जैसे कि मैंने बताया कि उसी चीज़ को, उस स्लेज को, है ना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, दैट विल बी मोर बेटर फॉर ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर, दैट इज अ स्लेज एंड इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। दैट स्लेज इज मेड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, चारों ओर पानी गिरा है, आप इमेजिन कीजिए, है ना, और वहाँ पे पूरे जगह पर जो भी जहाँ पे वो रहते थे, पूरा बेट जो भी हम बोलते हैं, तो वो चारों ओर पानी, एक जगह पर सैंड, और सैंड पे तो आदमी ठीक से चल नहीं पाता, वहाँ पे व्हील क्या चलेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मटेरियल, क्योंकि उनका जीवन मान अभी कहा था उसी निर्मनुष्य जगह पर था जहाँ पे खाने पीने तक की चीज़ें नहीं थी, रहने की चीज़ें नहीं थी, तो सारी चीज़ें उन्होंने खुद बनाई। दे नेवर क्वारल अबाउट द थिंग विच दे डू नॉट हैव। उनके पास में जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए वो रोना रोते बैठे क्या वहाँ पे, नहीं, उस सिचुएशन में एडजस्ट। तो ये चीज़ हमने यंगस्टर ने सीखनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ, है ना। हमने क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उंगली उठाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने ये कुछ नहीं किया, हमारे टीचर्स ने ये कुछ नहीं किया, है ना, खुद हमने क्या किया। ये सबसे बड़ी चीज़ हमने इस नोवेल से पढ़नी चाहिए। तो उनके पिताजी ने जैसे ही बीच में से वो जो वुड लाया, उसका व्हील्स बनाया, जो कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल था। उसी दौरान अभी क्या हुआ, मीनवाइल उसी दौरान एलिजाबेथ अनाउंस दैट। तो ये सब चीज़ें चल रही थी उसी दौरान। उसकी जो वाइफ थी विलियम की, एलिजाबेथ, तो उसी दौरान एलिजाबेथ अनाउंस दैट, क्या अनाउंस किया, द गार्डन शी हैज़ बीन टेंडिंग वाज प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट्स। टेंडिंग मतलब टेक केयर। तो इसी दौरान उसने अपने घर के बाजू जो भी गार्डन लगाया था, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट गार्डन, सो ही वॉज जस्ट प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट।
तो उसी दौरान वो गार्डन में क्या प्रोड्यूस कर रही थी, हेल्दी प्लांट्स प्रोड्यूस कर रही थी। उसमें क्या कौन कौन से प्लांट थे आगे देखे हैं, अंडरलाइन करके रखो। कॉर्न, आपने मक्का देखा होगा, कॉर्न है। देन मेलन, वाटर मेलन, खरबूजा बोलते हैं हम हिंदी में। पम्पकिन्स है ना, पम्पकिन्स आपने देखी है। कुकुम्बर, काकड़ी, ककड़ी है ना, जो भी है वो वेयर ऑलरेडी ग्रोविंग। सो शी हैज़ टेंडिंग अ गार्डन in front of or backyard of the house, in front of, I don't know the actual place where she has been tended, but she just made up or she just planted a garden and there was already some plant she has been gardening there. Corns, melons, pumpkins and cucumber were already growing. The fruits or the vegetables you are watching on the screen, melons, pumpkins like a cucumber, so it is growing बाय द एलिजाबेथ, है ना। एलिजाबेथ ने ये सभी चीज़ों को ग्रो किया। उसके बाद में द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड प्रिंस ट्रैवल टू द वुड्स। तो दूसरे दिन, है ना, यहाँ तक समझ में आया कि एलिजाबेथ ने एक गार्डन बनाया, खुद टेक केयर किया उस गार्डन की। उसने कुछ ऑलरेडी प्लांट्स वहाँ पे लगाए गए थे, कॉर्न्स था, मेलन्स था, पम्पकिन्स थे, कुकुम्बर थे। तो दूसरे दिन क्या हुआ, ओनली द फादर एंड प्रिंस ट्रैवल टू द वुड्स। वुड इट मीन्स अ फॉरेस्ट। वुड का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो फादर इट मीन्स विलियम एंड प्रिंस, प्रिंस इट इज़ द सन ऑफ विलियम, है ना, वो कैरेक्टर है, सबसे छोटा बेटा प्रिंस। तो वो कहाँ ट्रैवल करने गए, वो गए जंगल। किस लिए गए अभी आगे देखेंगे। एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स एज वन with waxy fruit from which candles could be made. For what purpose they went in the forest, they went in the wood to finding. Explore मतलब seeking, शोध, है ना, मराठी मध्ये शोध म्हणतो। एक्सप्लोर करना मीन्स सीक, SEEK, सीक मतलब शोधणे। सो दे वेंट देयर फॉर सीकिंग और एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक। एक्सोटिक प्लांट मतलब अनोखा, वेगळा, सेपरेट प्लांट, है ना, जो कि अनोखा प्लांट है। सच एक्सोटिक प्लांट एज वन विथ वैक्सी फ्रूट। अभी जिसमें कौन से फ्रूट आते हैं, वैक्सी। वैक्सी मतलब मोम जैसे, वैक्स देखा होगा आपने, मोमबत्ती, है ना। तो सारे के सारे पेड़ वैक्सी फ्रूट नहीं होते, है ना, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं हमारे नेचर में जो कि नेचर की अल्केमी हम बोल सकते हैं, है ना, निसर्गाची किमया। तो सम फ्रूट्स आर वैक्सी फ्रूट्स बाय विच वी कैन मेक अ कैंडल्स, है ना। तो वो किस चीज़ के शोध में या किस चीज़ को ढूंढने के लिए वो घने जंगल में गए थे। से वेंट देयर टू सीक अ एक्सोटिक प्लांट विच इज़ वेरी सेपरेट, विच इज़ वेरी स्पेशल। सो दे वेंट देयर फॉर द इन सर्च ऑफ वैक्सी फ्रूट, इन सर्च ऑफ वैक्सी फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड, जिससे वो क्या बना सके, कैंडल्स बना सके, मोमबत्ती बना सके। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स, जिससे वो क्या बना सके, कैंडल्स तो बना सके, लेकिन बूट्स जो है वो बूट्स अगर हम बनाएं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, है ना। तो उनके लिए बूट्स भी बनाने के लिए उन्होंने उस तरह के, मतलब डिंक का आपने पेड़ देखा होगा, है ना, वैक्सी होता है वो, चिटकने वाला, चिपकने वाला, है ना। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अगर चिपकानी हो तो वैक्स की ज़रूरत होती है ना। वैक्स से बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, और वैक्स कोई केमिकल प्रोड्यूस नहीं है, वो कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है ना। डिंक वगैरह अपन बघितला असेल। हाँ, विच कैंडल्स कुड बी मेड, प्रिंस डिस्कवर्ड अ ट्री एग्जीक्यूटिंग मतलब एक्सक्यूटिंग मतलब फुगवणे, अ रबरी सॅप, सॅप मतलब रस, है ना, एखाद्या झाडामध्ये रस निघत असतो, डिंक बघितला असेल आपण, डिंकातून जो स्त्राव निघत असतो, रस निघत असतो, त्याला आपण सॅप म्हणू। फ्रीज, मग जंगलामध्ये दोघेही बापलेक गेले होते, विलियम अँड फ्रीज, है ना, दोन्ही फादर अँड सन, दे वेंट इन टू द जंगल अँड दे डिस्कवर्ड सो मेनी थिंग्स, एक्झॉटिक प्लांट्स, विच वन वॅक्झी फ्रूट, म्हणजे वॅक्झी फ्रूट्स त्यापासून मिळेल, मग त्याचं मग आपण कॅन्डल्स दॅट विल बी फॉर यूजिंग अ कॅन्डल और मेकिंग अ कैंडल और कुड बी मेड फॉर द कैंडल, विच कैंडल कुड बी मेड। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे गया, तो उसका जो बेटा था फ्रिज, उसने क्या शोध लगाया, डिस्कवर मतलब शोध लगाना, सीकिंग, व्हाट ही सीक। फ्रिज डिस्कवर्ड अ ट्री
एक्सूडिंग रबरी सैप, जिस पेड़ से क्या निकलता है, सैप निकलता है, रस निकलता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्त्राव ज्यामधून निघतो. तर अशा पद्धतीचं एक रबरी मतलब रबरासारखा सॅप ज्या झाडाच्या याच्यातून निघतो त्याचा त्यांनी शोध लावला. फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम डैट दे कुड मेक अ बूट्स, जिससे वो क्या बना सके, बूट्स बना सके, है ना, जिससे वो पहनने के लिए बूट्स बना सके. थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर. अभी चलो देखो, पहले मैंने बताया कि ये आउटलेट है ना, मतलब संक्षिप्त है, पूरी की पूरी नोवेल नहीं है. उसका जो भी कुछ पोर्शन है तो उसको एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा सा ज्वाइन करते करते चलो. अभी विंटर सीजन की बात चल रही है ना, ये एक इंसिडेंट हो गया. दूसरा इंसिडेंट यहाँ पे सडनली उन्होंने बताया कि थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर. तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे काट रहे थे. जैसे वो फंसे, उसके बाद में टेंट किया, उसके बाद में एलिजाबेथ ने बताया कि इट विल नॉट बी सेफ्टी प्लेस फॉर आवर फैमिली. सो शी सजेस्टेड टू द विलियम दैट वी शुड मेक अनदर होम. फिर उसने एक पेड़ सुझाया, पेड़ पे हम घर बनाएंगे जो भी जंगली प्राणी है उससे बचने के लिए, है ना, जिसे जैकल्स बोलते हैं हम. तो उसके बाद में उनके बूट के लिए जो भी चीज़ें उनको जो भी पॉसिबल है, जो चीज़ें पॉसिबल है और जो चीज़ें बेनिफिशियल है उनके लिए उस जगह पर, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चीज़ें उनको चाहिए उन्होंने प्रोड्यूस की खुद में. उन्होंने जो जे ऑलरेडी असते ते ऑलरेडी न घेता त्यांनी स्वतःचं निर्माण केलं आणि तिथे मग खूप काही दिवस त्यांनी काढले. कसे काढले ते वन बाय वन. तर आता त्यानंतर त्यांना असा विचार आला की व्हॉट अबाउट द नेक्स्ट, मीन्स इट इज द अनादर सीजन, बट वेन विंटर विल कम द सीजन विल चेंज ऑटोमेटिकली. सो व्हाट विल हैपन, सो हाउ टू सिक्योर आवर फैमिली, हाउ टू मेक अ सेफ टू आवर फैमिली, हम अपने फैमिली को सेफ कैसे रखेंगे. सो थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर बिलोंगिंग्स. तो जो फादर थे विलियम, तो उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, विंटर के बारे में उन्होंने कुछ तो भी डिसाइड किया. फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फॉर द एलिमेंट. तो कुछ चीज़ों को अच्छे से रखने के लिए, फॉर द प्रिजर्विंग टू सम एलिमेंट्स, दे डिसाइडेड समथिंग फॉर द विंटर सीजन. विंटर सीजन के लिए उन्होंने डिसाइड किया अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट, मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, स्टोरेज स्पॉट तो होना चाहिए. जिस तरह से उनकी फैमिली के लिए रहने के लिए घर जितना ज़रूरी था, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उनके जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको बचा के रखना, उसको अच्छे से स्टोर करके रखना. तो ये सबसे बड़ी बात है. अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट मतलब जहाँ पे हम प्रिजर्व करके रखते हैं वो स्पॉट बनाना. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देयर बिलोंगिंग मतलब जो भी उनकी फैमिली थी, बच्चे थे, है ना, पत्नी थी, वो खुद. तो बिलोंगिंग मतलब वो सारी की सारी फैमिली. तो उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए एज वेल एज फॉर द स्टोरिंग ऑल द फूड्स, ऑल द नेसेसरी थिंग्स. सो ही मेड द नेक्स्ट प्लान फॉर द नेक्स्ट विंटर. तो किसने डिसाइड किया, विलियम ने डिसाइड किया, देमसेल्फ एंड देयर बिलोंगिंग. उसके बाद में फ्रिज केम अप, उसका बेटा फ्रिज केम अप, वो आगे आया और बताया विथ एन आइडिया के साथ एक उन्होंने आइडिया सुझाया अपने पिताजी को. फ्रिज केम अप विथ एन आइडिया ऑफ अ केव. तो उसने बोला कि चलो विंटर सीजन है तो हम क्या करेंगे, केव में रहेंगे. इसके पहले का जो हाउस था उसका वो पेड़ पर था, है ना, पेड़ पर था, क्योंकि एलिजाबेथ ने बोला कि इट विल नॉट सेफ्टी फॉर अवर फॅमिली बिकॉज देर आर सो मेनी जाकल्स, रानटी पशु प्राणी आहेत, तर इट विल नॉट सेफर फॉर अवर फैमिली, हमारे फैमिली के लिए सेफ्टी नहीं होगी ये. तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ एलिजाबेथ, हर हस्बैंड हैज़ मेड, उन्होंने 4 पेड़ देके उस पर एक घर बनाया. लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आया तो फ्रिज ने एक सुझाव दिया, उसके बेटे ने एक सुझाव दिया. व्हाट वाज दैट सुझाव, फ्रिज केम अप विथ एन आइडिया, वो आइडिया के साथ आया ऑफ अ केव. केव मतलब गुफा, आपने देखी होगी, है ना, रॉक के
अंदर का हिस्सा जो होता है उसे केव बोलते हैं, जहाँ पे टाइगर लॉयन हमने कथा में सुनी है, जो भी स्टोरी में सुनी है, उस तरह की चीज़ें वहाँ पे रखते हैं। सो केम अप विथ एन आइडिया ऑफ अ केव, नॉट फाइंडिंग वन दे ब्रॉट अप कैरिंग आउट देयर ऑन केव इन द रॉक अब्यूटिंग देयर कैंपिंग साइट। लेकिन उससे भी बेहतरीन बात उन्होंने बताई कि वी शुड नॉट फाइंड आउट अ पर्टिकुलर केव विच हैज़ बीन मेड बाय समवन, वी शुड क्रिएट ए न्यू केव। हमने क्या करनी चाहिए, एक नई केव, मतलब हम छन्नी हथौड़ा जो भी इक्विपमेंट है उनके पास में, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अपनी गुफा बनानी चाहिए, ना कि हम किसी और ने बनाई हुई गुफा में रहना चाहिए। दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस और आवर फैमिली ऑल्सो। तो चलो यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ में सारी की सारी चीज़ें किस तरह से जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद में फ्रिज ने एक डिस्कवरी की कि वैक्स के ट्री से कैसा वैक्स बेनिफिशियल होता है, जो कि हमारे काम में कैसे आता है। इस तरह से वन बाय वन हमने लाइन टू लाइन ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। स्टिल देन थैंक यू।